नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने हैं डीएड स्पेशल एजुकेशन जो आपका पहला पेपर फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का जो बच्चों का पेपर हुआ उस पर हम बात करने वाले, उसका सलूशन क्या है और इस पेपर से हमें क्या मतलब सीखने को मिलता है। और अब आपके मतलब जो एग्ज़ाम के नए नए पेपर होंगे उस एग्ज़ाम में आपको कैसे देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको कुछ और चीज़ें बताएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूँ, आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो आपको आज क्लियर हो गया। मतलब आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न था, जो आपके मन में क्वेश्चन थे, मल्टी चॉइस, ट्रू फॉल्स, फिल इन मतलब मैचिंग दे वर्ड आपके देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी जो आपको जो बताया था ये आपको कंफर्म हो चुके हैं। तो आपको पता चलेगा आपके एग्ज़ाम के सभी मतलब आप जो एग्ज़ाम देंगे आगे आने वाले आपके जो 5 एग्ज़ाम बचे हैं, तो आपके सभी आपके इसी तरह होंगे। तो आपको इसी तरह मतलब पेपर तैयार करना है। देखिए, आपको पेपर डिफिकल्ट बना है या नहीं बना है, तो सबसे पहले आपको बता दो इस समय पेपर में मतलब किस क्वेश्चन में देखिए, जो ज़्यादातर क्वेश्चन रखे जाते थे वो क्वेश्चन न रख के थोड़ा हट के क्वेश्चन रख रहे हैं। तो मतलब एक नॉर्मल टॉपिक वाइज क्वेश्चन रख रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। आप लोग इस टॉपिक को तैयार कीजिए और आप लोग को अभी शाम या कल सुबह तक आपको नेक्स्ट पेपर का PDF वीडियो मिल जाएगा, मॉडल पेपर जिसको बोलते हैं। तो चलिए, ये इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर वालों को हल करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को तो बहुत ईजी था, मैंने देखा था। आप लोग हल कर लीजिए। सेकेंड ईयर वालों को बात करते। देखिए, आप लोग सेकेंड ईयर जो बच्चे थे, आपका कॉमन पेपर होता है। आपको मैं बता दूँ, जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन था, आपकी इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन। देखिए, मल्टी चॉइस क्वेश्चन में आपको जैसे पहला क्वेश्चन था 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए जो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद, तो आर्टिकल आपका जो है 21A मतलब 21A के आर्टिकल में आपका प्रावधान किया गया है। तो आपको जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 का होगा। उसके बाद आपका आता है डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा के किस शब्द, बहुत से बच्चों ने डेमोस लगाया होगा। इसका अर्थ डोमेस होता है, लेकिन इसका जो सही अर्थ होता है आपका डेमोक्रेसी शब्द का ग्रीक भाषा का जो शब्द आया है ये किस शब्द से आया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिया, लेकिन आपको मैं बता दूं इसमें भी इन्होंने गलत लिखा है। देखिए, इन्होंने दा मतलब दा से दवाद लिख दिया था, लेकिन ये ना हो कि आपका डेमोक्रेटिया होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इन्होंने गलती की थी। आपका अगर आपका जो क्वेश्चन का रियल आंसर है वो आपका ड्रेमो मतलब डा से डलिया वाला से डेमोक्रेटिया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर ये इस क्वेश्चन गलत दिया है तो इसका मतलब डेमोस वाला जो होगा ये राइट आंसर होगा। क्या होगा? डेमोस का राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिया ये तो बिल्कुल गलत है और इसका जो अर्थ होता है ये अर्थ होता है। तो इसमें अगर इन्होंने गलत दिया तो मतलब प्रिंट गलत हो गया, तो इन्होंने ये क्वेश्चन मांगे। लेकिन अगर सही क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो डेमोस ही होगा, क्योंकि इन्होंने ये तो चीज़ तो गलत दे दिया ना। अब इन्होंने लिखने में मिस्टेक हुई, ये खुद जाने। तो आपको जो अगर राइट आंसर इसका होगा तो डेमोस होगा। क्या होगा? राइट आंसर डेमोस होगा। अगर उसके आगे बात करके प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो प्रदान करता है किसको प्रदान, तो सभी को शिक्षा भी आपका सभी लड़कियों को शिक्षा, और तीसरा है सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। और आपका डी नंबर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो राइट आंसर बनता है आपका सभी को शिक्षा, मतलब क्या है? सभी को शिक्षा है। लेकिन इतने बच्चों ने ये वाला लगाया होगा, लेकिन ये आपका कुछ एक्ट के अनुसार आपके था। लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा सभी को शिक्षा होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। इसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, क्योंकि जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ इसका। लेकिन ये आपका बहुत से मतलब 90% बच्चों ने यही लगाया, लेकिन ये आपका गलत आंसर है। आपका जो राइट आंसर सभी को शिक्षा होगा। उसके अगर हम बात करते हैं आपके जो ट्रू एंड फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स में देखिए शिक्षा जो है क्या आजीवन प्रक्रिया है। तो हाँ, बिल्कुल मैंने शिक्षा जो बताया था ये आपके लाइफ लाइन तक चलती, मतलब ये आपके जीवन पर्यंत चलने। उसके बाद आपका औपचारिक शिक्षा प्रणाली जो है औपचारिक शिक्षा की गैर औपचारिक की तुलना में अधिक संचलित है। ये भी आपका राइट आंसर हो जाए। क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका जो फिल इन द ये मैचिंग द वर्ड है आपका RPW 2016 में बना था। उसके बाद विविधता जो शब्द है लिंग से संबंधित है। गांधी जी थे वो एक फिलोसफर थे, मतलब दार्शनिक थे। और कोठारी आयोग जो था 1964 से 1966 के बीच में चला था। तो आपका ये मिलान था। मिलान तो काफ़ी इजी था, आँख बंद करके ऊपर से नीचे से ऊपर मिला रहे थे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपके इसमें दो अंक के जो आपके प्रश्न होते हैं 5 क्वेश्चन, इसमें आपको सभी के। तो शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आपकी क्या समझ उसको लिखना था। शिक्षा को परिभाषित करना था। उभरते हुए शिक्षा की समाज की 2 चुनौतियों के बारे में लिखना था। RTI अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है जो, इसका क्या उद्देश्य था आपको इसको 3 से 4 लाइन में लिखना था। फिर आपका शिक्षा की औपचारिक प्रणाली क्या होती है आपको इसको लिखना था। फिर आपको आपका जो 3 नंबर के प्रश्न होते हैं
सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा की क्या भूमिका थी, आपको प्रयोजनवाद, तो प्रयोजनवाद को आप भी लिख सकते हैं, उसके उद्देश्य क्या है आप इसको भी लिखिए। और आपका जो मीडिया वाला आप छोड़ सकते थे, मीडिया का था मैं टॉपिक बताने वाला था लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं लगा, लेकिन आ गया। तो इस बार टॉपिक वो ज़्यादा हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे थे वो आ गए। एक विशेष विद्यालय क्या होता है, जिससे स्पेशल एजुकेशन का जो विद्यालय होता है, इस पर क्या होता है, इनमें दिव्यांग बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, यही बात होता है। फिर शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण क्या है, UOE, इसको मैंने शाम को या सुबह में शायद फुल फॉर्म कराया था, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट आ गया। समानता से आप क्या समझते हैं, सभी को इक्वल मानना ही समानता होती है। उसके बाद आपका निबंधात्मक प्रश्न था, तो शिक्षा को परिभाषित करना, तो आप ये सब सभी बच्चों ने लिखा, क्योंकि शिक्षा के बारे में पहले लिखो, उत्पत्ति लिखो, तो शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, फिर इनके जो संचय मतलब इनके लिए कौन कौन से फिर थे। उसके बाद आपका RCI क्या है, पुनर्वास नियम के घटक क्या है, तो ये भी आपको ये आप लगा पहले दूसरे कर सकते, बढ़िया क्वेश्चन थे। RCI के बारे में अच्छे से लिखिए, 2 से ढाई से 3 पेज लिख सकते थे। फिर आपका 3rd नंबर क्वेश्चन थे, एक विशेष विद्यालय के लिए आयोजन के संपूर्ण में संक्षेप चर्चा कीजिए। है भी एक विशेष विद्यालय थे, उनके पूरे चरण आपको लिखने थे, तब आपका थोड़ा ये डिफिकल्ट बैठता। वो आपके प्रगतिवाद शिक्षा, तो प्रगतिवाद क्या था, उसका शिक्षा में जो प्रगतिवाद से जो हमें प्राप्त हुए उनके बारे में आपको लिखना था, और फिर शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या योगदान रहा, तो आपका ये था। तो लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको इस पेपर में मतलब हल कराने का उद्देश्य नहीं था, हल कराने का उद्देश्य इसमें अभी भी कुछ नहीं है, लेकिन आपको मैं इसलिए बताया था कि इसमें कौन कौन से टॉपिक, देखिए टॉपिक की अगर बात करेंगे तो टॉपिक उन्हीं टॉपिक को रख रहे हैं जो कम पेपर में पूछे जाते हैं, वो टॉपिक मतलब एक नॉर्मल टॉपिक रख रहे हैं। तो टॉपिक जो है सरल है, बट आप लोग को क्या थोड़ा अच्छे ढंग से लिखना है। देखिए मैचिंग वर्ड को आपको क्या करना है, मतलब आपको मैचिंग वर्ड को सामने सामने लिखना है, ना कि उसमें क्रॉस करना, ऐसा कुछ नहीं करना। जैसे आपका पहले का आपका कोई भी सही है, आपका उस नंबर डाल दो, सेकंड है उसका सामने लिख दो क्या, दूसरा का कौन सा सही है, ऐसे एरो बना के आप उसका लिख दो, मतलब आप क्रॉस ऐसा नहीं लगाएंगे। तो मतलब आपको जो आपके जो मैचिंग द वर्ड है आपको ऐसे लिखने हैं। तो आपको समझ में आ गया, आपके जो क्वेश्चन थे आप क्वेश्चनों को अच्छे ढंग से लिखिए। ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ कीजिए, व्हाइटनर का बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। बहुत ज़्यादा आप ब्लैक मतलब जो ब्लैक इस किया जा रहा है उससे आप लाइनडा कर सकते हैं, साइड में जो क्वेश्चन खत्म हो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ों का देना। और बात कर आपको जो 1-2 नंबर क्वेश्चन है अगर आपको आते तो उन पर कर लीजिए, अगर नहीं आते तो आप उन पर समय वेस्ट में कीजिए। आप जो क्वेश्चन है आप उनके लिखिए क्वेश्चन, क्योंकि आपको नंबर मिल सकती है अगर उसमें आप बैठे सोच विचार के उसमें आपके नंबर कट जाते। तो आपको 1-2 नंबर वाले चक्कर में नहीं पड़ना, आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उनको आप कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, उनको बाद में कीजिए। तो आप लोग इन चीज़ों को करना। और आपका जो मॉडल पेपर है 8 का पेपर आपको जल्दी आ जाएगा, और देखिए आज सुबह तक आ जाएगा, शाम को भी आ सकता है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक से भाइयों को राम राम।